एक चॉकलेट और एक बच्चे का भरोसा, बस इतना ही काफ़ी था एक दरिंदे के लिए। और उस एक पल ने एक छोटी सी बच्ची की पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लाए हैं जो सुनकर आपका खून खौलने लगेगा और शायद आंखें भी नाम हो जाएं। लेकिन ये खबर सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ऐसा दरिंदा दोबारा किसी और बच्चे के साथ वही कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। यहाँ रहता था एक 82 साल का बूढ़ा आदमी, जयदेव नाम था उसका। रिटायर्ड टीचर था। लोग इज्जत से देखते थे उसे। उम्र के हिसाब से समझते थे कि अब तो जिंदगी की शाम है, अब तो सिर्फ दुआ और इबादत का वक्त है। लेकिन इस बुढ़े की नीयत में छुपा था एक ऐसा अंधेरा जो सोच के ही रूह कांप जाती है। मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उसी परिवार की एक छोटी सी बच्ची, सिर्फ 6 साल की, LKG में पढ़ती थी। खिलती थी, खिलखिलाती थी, अपनी छोटी छोटी दुनिया में मगन रहती थी। जयदेव उस परिवार का रिश्तेदार लगता था, इसलिए घर वाले उससे जानते थे। उसकी आमदराफ्त पर किसी को कोई शक नहीं था और उसी भरोसे का फायदा उठाया इस दरिंदे ने। एक दिन चॉकलेट का लालच देकर उस मासूम बच्ची को अपने साथ ले गया। कहाँ? अपने उसी खंडहर नुमा मकान में, जो पहले से ही सबसे दूर था, जहां आवाज भी शायद बाहर नहीं जाती थी। और वहां उस 22 साल के बुढ़े ने जो किया, वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है। एक ऐसी हरकत जो किसी भी सभ्य समाज में कभी माफी के काबिल नहीं हो सकती। जब वो बच्ची घर लौटी तो घर वाले समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत दर्दनाक है दोस्तों, घर वाले चुप रहे। क्यों? क्योंकि जयदेव रिश्तेदार था, क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर था, क्योंकि इज्जत का सवाल था। और उसी डर में वो बच्ची का इलाज करते रहे, खामोशी के साथ, अंदर ही अंदर। बच्ची दर्द में थी और परिवार डर में था। ये वो दर्द है जो सिर्फ भुक्तभोगी ही समझ सकता है। लेकिन फिर हुआ वो जो शायद भगवान ने ही कराया। उसी दिन, उसी वक्त मोहल्ले का एक शख्स वहां से गुजरा। उसने जयदेव को उस छोटी बच्ची के साथ उस खंडहर की तरफ जाते देखा। कुछ तो गलत लगा उससे। उसने हिम्मत की और वीडियो बना लिया। वो वीडियो जो आगे जाके इस पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बना। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो जो डर के मारे चुप थे, वो अब और नहीं रह सके चुप। बच्ची के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई और पुलिस ने भी इस बार एक पल नहीं गंवाया। तुरंत FIR दर्ज की गई। पॉक्सो एक्ट के तहत, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत, जो स्पेसिफिकली बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के लिए बना है, कार्रवाई शुरू हुई। जयदेव को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, उसका बयान दर्ज किया गया। पूरी जांच सही और कानूनी तरीके से शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात, कोई भी उम्र क्राइम के लिए माफ़ी नहीं दिला सकती। 22 साल की उम्र में भी अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो उतना ही दोषी है जितना कोई भी और। दूसरी बात, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर कुछ बुरा हो तो चुप मत रहिए। वो खामोशी एक और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। तीसरी बात, पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही मजबूत कानून है। अगर आप इस कानून के बारे में जानते हैं तो आप अपने बच्चों को बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई भी उन्हें चॉकलेट या किसी चीज़ का लालच देकर कहीं ले जाए तो तुरंत घर आ जाएं और बताएं। उन्हें बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि एक जागरूक बच्चा एक सुरक्षित बच्चा होता है। दोस्तों, उस 6 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अब हम ये नहीं बदल सकते। जो बदल सकते हैं वो ये है कि हम अपने आसपास के बच्चों को सुरक्षित रखें। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें और अगर कुछ भी गलत हो तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। वो एक वीडियो जिस अनजान शख्स ने बनाया, उस एक हिम्मत ने एक दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोचिए, अगर हम सब थोड़ा जागरूक रहें तो कितने बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं।
इस बच्ची को इंसाफ मिले और ऐसा कोई दरिंदा कभी किसी और मासूम को अपना शिकार ना बना सके। अगर आप इस आवाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये शेयर शायद किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल दे। हम रहेंगे, आप बने रहें और इंसाफ की उम्मीद भी बनी रहे। जय हिंद।